विभवमापी का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे। और विभवमापी का दूसरा अनुप्रयोग है हमारे पास में दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। तो देखो ये हमने सर्किट बनाया हुआ है, यहाँ पे विभवमापी का तार AB, इस तार AB के साथ श्रेणी क्रम में हमने ये एक EP विद्युत वाहक बल का सेल कुंजी के धारा नियंत्रक RH को श्रेणी क्रम में जोड़ करके ये हमने क्या बना दिया, प्राथमिक परिपथ। अब द्वितीयक परिपथ में हमें जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है उन सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल को विभवमापी के तार के उच्च विभव वाले बिंदु यानी कि A बिंदु से हम कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास में दो सेल हैं E1 और E2, इनके विद्युत वाहक बलों की हमें तुलना करनी है। तो इनके पॉजिटिव टर्मिनलों को हम इस विभवमापी के तार के बिंदु A से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो दो सेल हैं हमारे पास में जिनके विद्युत वाहक बलों की हमें तुलना करनी है, उनके नेगेटिव टर्मिनलों को हम एक द्विमार्गी कुंजी, ये हमारे पास में क्या है, द्विमार्गी कुंजी। ठीक है, एक ये द्विमार्गी कुंजी, इसके टर्मिनल 1 और 3 से हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसका टर्मिनल 2 बच गया, इस टर्मिनल 2 से हम गैल्वेनोमीटर से एक जोकी को हम जोड़ देते हैं। तो ये तो हो गई इसकी परिपथ रचना। ठीक है, अब हम इसकी कार्यविधि की बात करते हैं कि किस तरीके से हम दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की इससे तुलना करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुंजी K में डॉट लगाते हैं। जैसे ही हम कुंजी K में डॉट लगाएंगे तो इसमें करंट फ्लो होगी, ये जो मेन सर्किट है इसमें। ठीक है, इसी के साथ कुंजी K में डॉट लगा करके ये जो हमारे पास में द्विमार्गी कुंजी है, इसके टर्मिनल 1 और 2 के बीच में डॉट लगाएंगे। जब 1 और 2 के बीच में डॉट लगाएंगे तो ये E1 सेल द्वितीयक परिपथ में जुड़ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इस जोकी की सहायता से, या हम कहें कि इस जोकी को तार AB पर चला करके इस सेल E1 के लिए संतुलन की लंबाई ज्ञात करेंगे। और मान लिया कि वो संतुलन की लंबाई कितनी आ गई, L1 आ गई। और ये जो विभवमापी है इसकी विभव प्रवणता कितनी है, X है। ठीक है, तो विभवमापी के सिद्धांत से क्या लिखेंगे हम, विभवमापी के सिद्धांत से E1 इज इक्वल टू XL1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस टर्मिनल 1 और 2 के बीच से डॉट हटाएंगे और टर्मिनल 2 और 3 के बीच में डॉट लगा देंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, जोकी की सहायता से इस जोकी को तार AB पर चला करके इस सेल E2 के लिए क्या करेंगे, संतुलन की लंबाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, जब हम टर्मिनल 2 और 3 के बीच में डॉट लगा करके रखते हैं तो आप ये देखो कि ये जो सेल E1 है ये तो परिपथ से, द्वितीयक परिपथ से हट गया। द्वितीयक परिपथ में केवल क्या जुड़ा रह गया, सेल E2। तो अब सेल E2 के लिए संतुलन की लंबाई आएगी, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये संतुलन की लंबाई कितनी आ गई, L2। ठीक है, तार की विभव प्रवणता कितनी है, X है। ठीक है, तो विभवमापी के सिद्धांत से E2 का मान कितना हो गया भाई, XL2। ठीक है, अब समीकरण 1 में भाग देंगे किसका, 2 का। तो E1 बटा E2 बराबर XL1 बटा XL2। ठीक है, X से X कट गया तो E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2। ठीक है, इस समीकरण से हम क्या कर सकते हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। अच्छा, अब अपने को जैसे मान लो ये दो हमारे पास में सेल हैं, इसमें से एक का विद्युत वाहक बल पता है, एक का नहीं पता, तो वो भी अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से तुलना कर सकते, वो निकाल सकते हैं। जैसे मान लो E2 की वैल्यू पता है अपने को, L1 L2 का मान इससे निकाल ही लेंगे अपन, तो E1 का मान निकाला जा सकता है, क्या हो जाएगा, L1 बटा L2 गुणा में, देखो E1 का मान अगर अपने को निकालना हो तो L1 बटा में L2 गुणा में E2, इस तरीके से। या फिर E2 का मान निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं अपन। ठीक है।